Jai Hind, my dear student. In this video, we are going to learn about algorithm and sequence. Okay, so after completing this chapter, you will be able to understand about algorithm and sequencing. You will learn about branching if-then statement, and you will learn about abstraction and debugging. Okay, my dear student. तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना चैप्टर. ओके, सो व्हाट इज एल्गोरिथम? क्या होता है एल्गोरिथम? आपको पता है? नहीं पता तो देखिए, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो एल्गोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. अगर आप चॉकलेट ख़रीदने के लिए जाएंगे तो क्या स्टेप्स होंगे? व्हाट स्टेप्स वुड यू फॉलो टू बाय अ चॉकलेट? क्या होंगे? क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि आप पहले पैसे लेंगे और शॉप पे जाएंगे, फिर अपनी मर्ज़ी की एक चॉकलेट ख़रीदेंगे और ख़रीदने के वक्त आप उनको मनी देंगे शॉपकीपर को, राइट? और उस मनी में जो पैसा बचेगा वो आप उनसे रिटर्न में ले लेंगे, राइट? तो आप ऐसा ही करेंगे ना. तो क्या स्टेप होंगे आपके? टेक मनी एंड गो टू द शॉप. एंड स्टेप 2, चूज़ द चॉकलेट ऑफ योर चॉइस. एंड स्टेप 3, पे मनी टू द शॉपकीपर. एंड स्टेप 4, टेक द बैलेंस अमाउंट. तो हमने क्या किया? एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप में हमने उसको ब्रेक कर दिया. ओके, सो दिस इज एल्गोरिथम. ओके, सो finally you got the desired result that is a chocolate. Okay, so what is sequence? तो हम क्या है कि ये जो सीक्वेंस था, जो अभी हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो सीक्वेंस जो ऑर्डर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? क्या हम सबसे पहले दुकानदार को पैसे दे देंगे और फिर हम उससे बोलेंगे कि हमें ये वाली चॉकलेट दे दो? तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या पता उसके पास वो चॉकलेट अवेलेबल ना हो, है ना? तो क्या हम दुकानदार को सबसे पहले जाके चॉकलेट नहीं दे सकते ना? ऐसे ही हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीक्वेंस होता है. क्या होता है? सीक्वेंस. सो व्हाट इज सीक्वेंसिंग? Sequencing is the particular order in which instructions are performed in an algorithm. Okay, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो सीक्वेंसिंग इज द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड इन एन एल्गोरिथम. सो नेक्स्ट इज ब्रांचिंग इफ देन स्टेटमेंट. ओके, तो आपने कभी कभी अपने पेरेंट्स से या बड़ों से ये सुना होगा कि अगर आप गुड मार्क्स लेके आएंगे एग्ज़ाम में तो हम आपको ये चीज़ ला कर देंगे, है ना? मेनली सभी ने सुना होगा ना? सुना है ना? यस. सो इफ देन is a branching conditional statement. It is used to decide the execution of statements on some conditions. First the condition is checked and if it is true only then a certain course of action takes place. Okay, तो अगर आपके गुड अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो पेरेंट्स आपको चीज़ ला कर देंगे, है ना? अगर पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो हम आपको बाइसाइकिल ख़रीद कर देंगे, है ना? और अगर आपके गंदे मार्क्स आए तो क्या वो ला कर देंगे? नहीं ना. तो क्या हुआ? कंडीशन को पहले चेक किया गया, राइट? सिमिलरली कुछ एल्गोरिथम होते हैं जिसमें कंडीशन एक्शन बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है. ओके, तो द इफ़ देन क्या है? एक तरह का ब्रांचिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है जिससे हम डिसाइड करते हैं स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन को चेक किया जाता है. अगर वो सही है तभी हम उसके लिए एक्शन परफॉर्म करेंगे. ओके, तो समझते हैं अगर हम किसी एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, है ना? फर्स्ट यू विल गो टू द रेस्टोरेंट. ओके, आपने ऑर्डर किया सूप एंड नूडल्स. ओके, तो अगर सूप आया तो आप क्या पिक करोगे? स्पून को. और अगर नूडल आई तो क्या पिक करोगे? फॉक को, है ना? तो स्टेप 1 क्या है? गो टू अ रेस्टोरेंट. एंड स्टेप 2, ऑर्डर सूप and noodles. And step 3, if soup arrive first then what you will pick? You will pick spoon.
क्या आप सूप को फॉर्क से खाओगे? नहीं ना, तो क्या पिक करोगे आप? स्पून। ओके। स्टेप 5, इफ़ नूडल्स अराइव फर्स्ट, अगर नूडल्स आ गए तो आप उसको किससे खाओगे? फॉर्क से। ओके। तो ये क्या है? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं abstraction. So what is abstraction? Abstraction means to focus on important information and ignore the rest. Okay? It means filtering out the data which you need from the whole. Okay? तो जैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना. ओके? तो चलो एब्स्ट्रैक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना. तो आप सभी को शेप्स के बारे में पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स पता है ना. क्या होते हैं? स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल. राइट, वेरी गुड. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो क्या हम बता सकते हैं कि इसका शेप क्या है? बता सकते हैं ना. अगर हमने सन को देखा तो सन का शेप क्या है? राउंड, मतलब सर्कुलर. ओके. और अगर हमने बर्थडे कैप देखी तो उसका शेप क्या है? ट्रायंगल. वेरी गुड. और पेंसिल बॉक्स का क्या शेप है? रेक्टेंगल. ओके. सो यहाँ पे हमने क्या फोकस किया? इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे, है ना. तो दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्शन. ओके माय डियर स्टूडेंट. सो नेक्स्ट इज डीबगिंग. तो डीबगिंग होता क्या? कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है ना. तो उन मिस्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? बग्स. क्या बोलते हैं? बग्स. Okay, so like sometime we make mistakes while writing an algorithm due to which it does not work correctly. These mistakes are called bugs. Okay, so debugging is a process to find these bugs and remove them. Okay, जैसे इसको समझो. पहला स्टेप क्या है? अगर हम मान लेते एक एल्गोरिथम बनाते हैं जिसमें हम स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं. तो अगर स्कूल के लिए रेडी हो रहे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप सोकर उठेंगे, फिर कपड़े पहनेंगे, है ना, गेट ड्रेस्ड, ब्रश करोगे टीथ को, फिर यू विल टेक अ बैथ, है ना, ईट ब्रेकफास्ट एंड देन यू विल गो टू स्कूल. ओके. क्या ये सीक्वेंस सही है आपके हिसाब से? सही है क्या? बोलिए बोलिए, क्या ये सही है? नो. आप सो के उठ के तुरंत कपड़े पहन लोगे क्या? नहीं ना. क्या करेंगे? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहले आप सो के उठोगे, फिर ब्रश करोगे टीथ को, देन यू विल टेक बाथ, देन गेट ड्रेस्ड एंड देन ईट ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल. सो ये क्या है? हमारा एक ही करेक्ट सीक्वेंस है. राइट. ओके. तो अभी आपको क्लियर हुआ डिबगिंग का मतलब क्या है? हमने क्या किया? एल्गोरिथम में से एरर को दूर किया ना. वी करेक्टेड द मिस्टेक्स. राइट. सो after debugging the algorithm works correctly. Okay my dear student, I hope आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. Thank you for listening. जय हिंद my dear student.